एक जमाना था जब एक बहुत बड़ी जमीन थी। वो चुपचाप सूरज और चांद के नीचे पड़ी रहती थी। कोई बच्चे वहां खेलते नहीं थे, कोई गाने नहीं गाए जाते थे। वो बस मिट्टी थी, इंतजार करती हुई, एक मकसद का इंतजार, किसी प्यारे हाथ का इंतजार जो उसे एक आकार दे। हवा वहां उगने वाली जंगली घास से राज की बातें करती थी। कभी कभी कोई अकेला पंछी ऊपर से उड़ता, शायद नीचे के खालीपन को देखकर सोचता होगा। ये जमीन एक कोरा कागज थी जिसमें अनलिखी कहानियां और अनदेखे सपने बसे थे। इसमें एक खामोश वादा छुपा था कि क्या हो सकता है, एक ऐसी पोटेंशियल जिसे सिर्फ एक उम्मीद भरा दिल ही पहचान सकता था। एक दिन कोई आया। उन्होंने इस सूनी फैली हुई जमीन को देखा। उन्हें सिर्फ धूल और पत्थर नहीं दिखे, उन्हें कुछ और दिखा। उन्हें फैमिलीज दिखी, उन्हें घर दिखे, उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो लाइफ और हैप्पीनेस से भरी हो। उनके मन में एक विजन आकार लेने लगा, क्लियर और ब्राइट। ये एक वाइब्रेंट कम्युनिटी का विजन था, एक सपनों का शेवरी। ये सपना छोटा नहीं था, ये बड़ा और होपों से भरा था। उन कई लोगों के लिए जो एक अपनी जगह, एक क्वालिटी का ठिकाना चाहते थे। आइडिया सिंपल था पर पावरफुल। इस शांत खाली जमीन को एक ऐसी जगह में बदलना जहां लोग अपनी जिंदगी बना सके, जहां उन्हें शेल्टर, कंफर्ट और एक अपनेपन का एहसास मिल सके। ये सिर्फ हाउसेस बनाने से कहीं ज्यादा था। ये एक नेबरहुड, एक कम्युनिटी बनाने के बारे में था जहां हर कोई कनेक्टेड महसूस करे। ये थॉट इंस्पायरिंग था, इससे एनर्जी मिली। यीशु ने लोगों को हार्डवर्क करने के लिए इंस्पायर किया। ये विजन एक गाइडिंग स्टार बन गया जो आगे आने वाले हर कदम को राह दिखा रहा था। जमीन खुद भी जैसे रिस्पॉन्ड कर रही थी, मानो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपनी न्यू जर्नी शुरू करने के लिए बेचैन हो। यह सपना सिर्फ कंक्रीट और ब्रिक्स का नहीं था, यह ह्यूमन कनेक्शंस का था। यह एक सेफ हेवन बनाने के बारे में था, एक ऐसी जगह जहां फेस्टिवल्स साथ में मनाए जाए, जहां नेबर्स परिवार जैसे बन जाए, जहां हर शाम बच्चों की हंसी हवा में गूंजे। उस सूनी जमीन ने ये सारी पॉसिबिलिटीज अपने दिल में छुपा रखी थी। वो आने वाली खुशियों की एक खामोश रखवाली थी, और इसलिए इस ब्यूटीफुल विजन के साथ एक नई कॉलोनी, कई लोगों के लिए एक नया घर बनाने का सफर, उस ब्राइट टुमारो की तरफ एक अकेले होपफुल कदम के साथ शुरू हुआ। सबसे पहला टास्क था जमीन को ही समझना। लोग अपनी मेजरिंग चेन्स और इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए। वो एक कोने से दूसरे कोने तक केयरफुली चले। जमीन का हर इंच, हर छोटा कॉन्टूर इंपॉर्टेंट था। उन्होंने जेंटल स्लोप्स और फ्लैट एरियाज को नोट किया। उन्होंने बाउंड्रीज को छोटी फ्लैग से मार्क किया। ये एक नए दोस्त को जानने जैसा था, उसकी सारी फीचर्स सीखना। ये केयरफुल मेजरमेंट ही फाउंडेशन थी। ये उस बड़े सपने को किसी रियल चीज में, किसी टेंजिबल चीज में बदलने का सबसे पहला कदम था, जिसे लोग देख सके और बिलीव कर सके। जब जमीन मेजर हो गई तो नेक्स्ट स्टेप था कागज पर उसकी पिक्चर बनाना। यह था मैप। आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स कई घंटों तक साथ बैठे। उन्होंने बात की, डिस्कस किया। उन्होंने लाइंस खींची, उन्हें इरेज किया और फिर से खींची। उन्होंने सोचा कि रोड्स कहां जानी चाहिए। उन्होंने प्लान किया कि हाउसेस कहां खड़े होंगे। उन्होंने बच्चों को पार्क्स में खेलते हुए इमेजिन किया। वो जमीन का बेस्ट यूज करना चाहते थे, हर घर के लिए सनलाइट और फ्रेश एयर इंश्योर करते हुए। ये मैप सिर्फ लाइंस नहीं था, ये हैप्पीनेस का ब्लूप्रिंट था। कई फैमिलीज के कंफर्टेबल लिविंग के लिए एक डिजाइन था। लेआउट प्लान एक पजल जैसा था, हर पीस को परफेक्टली फिट होना था। उन्होंने डिसाइड किया कि वाइड मेन रोड्स कहां होंगी। उन्होंने छोटी लेन्स प्लान की जो घरों तक जाएंगी। उन्होंने ग्रीन पार्क्स के लिए स्पेसेस अलग रखी जहां लोग रिलैक्स कर सके। उन्होंने एक छोटे टेंपल के लिए, प्रेयर्स और पीस के लिए एक जगह के बारे में सोचा। हर डिटेल पर ग्रेट केयर के साथ विचार किया गया। गोल एक ऐसी कॉलोनी बनाना था जो सिर्फ फंक्शनल ही नहीं बल्कि ब्यूटीफुल और हार्मोनियस भी हो। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक लाइफ डिजाइन करने के बारे में था। प्लानर्स जानते थे कि उनका काम कई लिव्स को टच करे।
ये प्लानिंग स्टेज एक्साइटमेंट और केयरफुल थॉट से भरा था। ये ऐसा था जैसे कोई आर्टिस्ट एक मास्टरपीस पेंट करने से पहले अपना कैनवस तैयार कर रहा है। कागज पर बनी लाइंस फ्यूचर स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स वार्मथ से भरे फ्यूचर होम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ग्रीन पैचेस दिखा रहे थे कि कहां पेड़ उगेंगे और फूल खिलेंगे। हर डिसीजन फ्यूचर रेजिडेंट्स को ध्यान में रखकर लिया गया। एम एक ऐसी जगह बनाना था जहां लाइफ इजी, प्लेजेंट और जॉय से भरी हो। सपना धीरे धीरे एक डेफिनेट शेप ले रहा था। एक आइडिया से एक कॉन्क्रीट प्लान की तरफ बढ़ रहा था। एक भी ब्रिक लगने से पहले एक इंपॉर्टेंट जर्नी तय करनी थी। ये जर्नी थी गवर्नमेंट से परमिशंस लेने की। कई पेपर्स तैयार करने पड़े, कई ऑफिसेस के चक्कर लगाने पड़े। इस पार्ट में बहुत पेशेंस की जरूरत थी। ये कुछ अच्छा शुरू करने से पहले आशीर्वाद लेने जैसा था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने सब कुछ केयरफुली चेक किया। वो ये मेक श्योर करना चाहते थे कि नई कॉलोनी सेफ होगी। उन्होंने इंश्योर किया कि ये लोगों और एनवायरनमेंट की वेलबीइंग के लिए बने सभी रूल्स को फॉलो करेगी। ये प्रोसेस लंबा जरूर था, पर क्रूशल था। कॉलोनी के प्लान सबमिट किए गए। इनमें लेआउट मैप, वाटर सप्लाई के प्लान्स और ड्रेनेज का सिस्टम शामिल था। विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स ने हर डिटेल को देखा। उन्होंने चेक किया कि रोड्स वाइड इनफ हैं या नहीं। उन्होंने मेक श्योर किया कि इनफ ओपन स्पेस हो। उन्होंने वेरीफाई किया कि सभी सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं। ये एक थॉरो एग्जामिनेशन थी। ये स्क्रूटनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एक कॉलोनी सिर्फ कुछ सालों के लिए नहीं होती, ये जनरेशंस के लिए होती है। अप्रूवल्स का मतलब था कि गवर्नमेंट को विजन और उनके सामने रखे गए प्लान पर ट्रस्ट था। ये अप्रूवल्स मिलना एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। ये एक ग्रीन सिग्नल की तरह था। जिसू ने कहा, यस, अब तुम अपना ड्रीम बना सकते हो। इससे एक रिलीफ का एहसास भी आया और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। डेवलपर्स जानते थे कि उन्हें उन पर रखे गए ट्रस्ट पर खरा उतरना है। परमिशंस में कई एस्पेक्ट्स कवर हुए, लैंड यूज, बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और बेसिक अमेनिटीज के प्रोविजंस। हर अप्रूवल एक कदम आगे था, एक कॉन्फर्मेशन कि कॉलोनी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ लीगैलिटी और फ्यूचर रेजिडेंट्स की केयर पर बन रही है। ये एक सेफ और सिक्योर लिविंग एनवायरनमेंट का प्रॉमिस था। इस फेज ने सबको रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करने की इंपॉर्टेंस सिखाई। इसू ने दिखाया कि ग्रेट थिंग्स सिर्फ पैशन से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और लॉ के रिस्पेक्ट के साथ बनती है। स्टैम्प्ड पेपर्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वे कमिटमेंट के सिंबल्स थे। एक क्वालिटी कॉलोनी बनाने का कमिटमेंट, उन फैमिलीज के प्रति कमिटमेंट जो एक दिन इस जगह को अपना होम कहेंगी। सारी नेसेसरी अप्रूवल्स हाथ में लेकर ग्राउंड पर रियल वर्क आखिरकार बिगिन हो सकता था। सपना अब पेपर से उठकर लैंड पर शेप लेने के लिए रेडी था। गवर्नमेंट के ब्लेसिंग से लैंड पर एक्टिविटी शुरू हो गई। बिग मशीन्स आईं, उनके साउंड्स ने लंबे साइलेंस को तोड़ा। पहला टास्क था रोड्स बनाना। ये सिर्फ पाथ्स नहीं थे, ये नई कॉलोनी की आर्टरीज थीं। ये होम्स, पार्क्स और पीपल को कनेक्ट करेंगी। वर्कर्स ने डिलिजेंटली ग्राउंड क्लियर किया, उसे लेवल किया और फिर स्टोन और टार की लेयर्स बिछाई। धीरे धीरे स्मूथ ब्लैक रोड्स उस बैरन लैंड पर स्नेक करने लगी। इन रोड्स ने इजी मूवमेंट का, रेजिडेंट्स के आने जाने का, वर्ल्ड आउटसाइड से और अपने न्यू हेवन में एक दूसरे से कनेक्ट होने का वादा किया। नेक्स्ट आया ड्रेनेज सिस्टम्स बनाने का इंपॉर्टेंट काम। ये हिडन वर्क था, ज्यादातर अंडरग्राउंड पर बहुत ही क्रूशल। चैनल सड़कों के किनारे खोदे गए, पाइप्स केयरफुली बिछाए गए। ये ड्रेन्स रेन वाटर और वेस्ट वाटर को बाहर ले जाएंगे। ये कॉलोनी को क्लीन और हेल्थी रखेंगे। गुड ड्रेनेज का मतलब था ड्रेन्स में नो वाटर लॉगिंग। इसका मतलब था सबके लिए एक हाइजेनिक एनवायरनमेंट। वर्कर्स अपने टास्क की इंपॉर्टेंस समझते थे। वे जानते थे कि एक वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम कंफर्टेबल लाइफ के लिए एसेंशियल है, जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करेगा और सभी फैमिलीज की वेलबीइंग इंश्योर करेगा। देन लाइट लाने का टाइम आया। टॉल इलेक्ट्रिसिटी पोल्स नई बनी रोड्स के किनारे इरेक्ट किए गए। वे सेंटिनल्स की तरह खड़े थे,
उन वायर्स को होल्ड करने का इंतजार कर रहे थे जो पावर कैरी करेंगे। इलेक्ट्रिशियंस ने केयरफुली काम किया, केबल्स को एक पोल से दूसरे पोल तक स्ट्रिंग किया। ये नेटवर्क ग्रो में लाइट लाएगा, ये रात में स्ट्रीट्स को इल्यूमिनेट करेगा, उन्हें सेफ और वेलकमिंग बनाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉमिस मॉडर्न कंफर्ट का प्रॉमिस था, बच्चों के इवनिंग्स में स्टडी कर पाने का और होम्स के ब्राइट और चीयरफुल होने का। ये कॉलोनी को ट्रूली हैबिटेबल बनाने में एक वाइटल स्टेप था और बिल्कुल एंट्रेंस पर एक ग्रैंड गेट आकार लेने लगा। ये कॉलोनी का फेस बनना था, पहली चीज जो लोग देखेंगे। इसे ब्यूटीफुल और इम्पोजिंग फिर भी वेलकमिंग डिजाइन किया गया था। मेसन्स और आर्टिजन्स ने एक ऐसा आर्चवे बनाने के लिए काम किया जो क्वालिटी और एस्पिरेशन की बात करे। ये गेट सिर्फ एक एंट्री पॉइंट नहीं होगा, ये रेजिडेंट्स के लिए प्राइड का सिंबल होगा। ये उस ड्रीम के रियलाइज होने का टेस्टामेंट बनकर खड़ा होगा, उस गुड लाइफ का प्रॉमिस जो इसके बाउंड्स में उन सभी के लिए होगी जो इसे अपना होम बनाना चुनेंगे। सेक्शन 5, होमस्टे शेप, प्यारे भविष्य की पहली झलक। जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जगह पर आ गया तो पहले हाउसेस बनाने का टाइम आया। ये थे सैंपल हाउसेस। इन्हें एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन से बनाया गया था। हर एक अपने आप में एक छोटा ड्रीम होम था। आर्किटेक्ट्स डिजाइन्स को स्किल्ड मेसन्स, कारपेंटर्स और पेंटर्स ने जिंदा किया। इन होम्स का मकसद लोगों को दिखाना था कि उनका फ्यूचर कैसा दिख सकता है। इन्होंने कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, डिजाइन की थॉटफुलनेस और इस नई कॉलोनी में जैसी लाइफ एक्सपेक्ट की जा सकती है वो सब शोकेस किया। ये सैंपल होम्स प्राउडली खड़े थे, अपने फर्स्ट विजिटर्स का इंतजार कर रहे थे, फ्यूचर का एक टैंजिबल फील दे रहे थे। जल्द ही फैमिली साइट विजिट करने लगी। वे क्यूरियोसिटी और होप आंखों में लिए आईं। वे सैंपल हाउसेस में घूमी, उनके फुटस्टेप्स नए रूम्स में सॉफ्टली इको कर रहे थे। उन्होंने वॉल्स को टच किया, विंडोज खोली और स्पेस में अपने ओन फर्नीचर को इमेजिन किया। उन्होंने अपने चिल्ड्रन को रूम्स में खेलते हुए पिक्चर किया। सेल्स टीम्स उनके सभी क्वेश्चंस आंसर करने के लिए प्रेजेंट थी। उन्होंने लेआउट, अमेनिटीज और कॉलोनी के पीछे का विजन एक्सप्लेन किया। कई फैमिलीज के लिए यह विजिट अपना ओन होम ओन करने की दिशा में फर्स्ट स्टेप था, एक डीपली चेरिश्ड ड्रीम। सैंपल हाउस में वॉक करने का एक्सपीरियंस अक्सर इमोशनल होता था। कुछ के लिए यह years of saving और ड्रीमिंग का कल्मिनेशन था। वे डिस्कस करते कि कौन सा रूम चिल्ड्रन के लिए होगा, प्रेयर एरिया कहां होगा और वे लिविंग रूम को कैसे डेकोरेट करेंगे। उन्होंने एयरी बैल्कनीज और वेल प्लान्ड किचन्स को एडमायर किया। सैंपल हाउसेस सिर्फ ब्रिक और मॉर्टर के स्ट्रक्चर्स नहीं थे, वे ऐसे कैनवसेस थे जिन पर फैमिलीज ने एक हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ के लिए अपनी एस्पिरेशंस पेंट की। हर डिटेल, फ्लोरिंग से लेकर फिटिंग्स तक, केयरफुली ऑब्जर्व और अप्रिशिएट की गई। ये विजिट सिर्फ प्रॉपर्टी व्यूइंग से ज्यादा थी, वे एक न्यू बिगिनिंग की एक्सप्लोरेशंस थी। फैमिलीज अक्सर साइट पर आवर्स बिताती, डेवलपिंग रोड्स पर घूमती, पार्क्स के लिए मार्क्ड स्पेस को देखती। उन्होंने जेंटल ब्रीज महसूस की और ओपन स्काइज देखी। सैंपल हाउसेस ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया, वो क्वालिटी देख सकती थी, वो जगह के एटमॉस्फेयर को फील कर सकती थी। किसी ने होम ओन करने के ड्रीम को रियल और अचीवेबल महसूस कराया। उनके फेसेस पर स्माइल्स इस बात का टेस्टमेंट थी कि इन मॉडल होम्स ने कितनी होप इंस्पायर की थी। सेक्शन 6, चूजिंग अ कॉर्नर। परिवारों को मिली अपने सपनों की जमीन। सैंपल हाउसेस विजिट करने और डेवलपिंग कॉलोनी देखने के बाद कई फैमिलीज को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस हुआ। वे अपना फ्यूचर यहां अनफोल्ड होता देख सकती थीं। उनके लिए नेक्स्ट स्टेप था अपना ओन प्लॉट ऑफ लैंड चुनना। वे साइट ऑफिस में लार्ज लेआउट मैप को देखती, वे उसे केयरफुली स्टडी करती। कुछ पार्क के पास प्लॉट चाहती थीं ताकि उनके चिल्ड्रन इजीली प्ले कर सकें। अदर्स एक क्वाइटर कॉर्नर प्रेफर करते थे। कुछ ईस्ट फेसिंग प्लॉट चाहते थे, मॉर्निंग सन को वेलकम करने के लिए। हर फैमिली की अपनी प्रेफरेंसेस थीं। इस न्यू वर्ल्ड के अपने स्पेसिफिक कॉर्नर के लिए उनके अपने लिटिल ड्रीम्स थे। बुकिंग प्रोसेस, ग्रेट एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन का मोमेंट था। जब एक फैमिली अपना प्लॉट सिलेक्ट कर लेती, वे फॉर्म्स भरती,
वे अपने इनिशियल पेमेंट्स कर दी। ये एक सिग्निफिकेंट कमिटमेंट था, खुद से और अपने फ्यूचर से किया गया एक प्रॉमिस। जॉय और रिलीफ का सेंस था। बुकिंग पेपर्स को हाथों में पकड़ना अपने ड्रीम होम की की पकड़ने जैसा लगता था। सेल्स ऑफिस के स्टाफ ने उनकी हैप्पीनेस शेयर की। वे जानते थे कि वे सिर्फ प्लॉट्स नहीं सेल कर रहे थे, वे लोगों को अपनी लाइव्स बिल्ड करने में हेल्प कर रहे थे। उन्हें अपनी फैमिली की हैप्पीनेस और ग्रोथ के लिए एक स्पेस सिक्योर करने में हेल्प कर रहे थे। कई फैमिलीज अपने चोजन प्लॉट पर बार बार विजिट करती, वहां कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले भी वे अपने पीस ऑफ लैंड पर खड़ी होती और अपने हाउस को टॉल खड़ा इमेजिन करती। वे उस गार्डन के बारे में बात करती जो वे प्लांट करेंगी, उस स्विंग के बारे में जो वे अपने चिल्ड्रन के लिए लगाएंगे। इन विजिट्स ने उन्हें ओनरशिप और बिलोंगिंग के डीप सेंस से भर दिया। प्लॉट अब मैप पर सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड नहीं था, यह उनकी लैंड थी, उनका फ्यूचर था। यह इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। यह इस न्यू कम्युनिटी के पार्ट के रूप में उनकी जर्नी की बिगिनिंग थी। एक्साइटमेंट कंटेजियस था। फ्रेंड्स ने फ्रेंड्स को इस न्यू कॉलोनी के बारे में बताया। मोर फैमिलीज विजिट करने। बुकिंग ऑफिस अक्सर बिजी रहता है। होपफुल कॉन्वर्सेशंस और हैप्पी डिसीजन से भरा होता है। हर बुकिंग इमर्जिंग कम्युनिटी के फैब्रिक में बुना गया एक न्यू थ्रेड था। डेवलपर्स को ग्रेट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट महसूस हुआ, यह देखकर कि इतने सारे लोग इस विजन पर अपना ट्रस्ट रख रहे हैं। सपनों का शेवरी अब सिर्फ डेवलपर का ड्रीम नहीं था, यह हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज का शेयर्ड ड्रीम बन रहा था। हर कोई अपनी लिव्स में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए ईगर था। सेक्शन 7, बिल्डिंग टुगेदर, एक एक ईंट से बनती कम्युनिटी। जैसे जैसे ज्यादा प्लॉट्स बुक हुए, पूरी कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन वर्क ने पेस पकड़ ली। बिल्डिंग की साउंड्स हवा में भर गईं। टूल्स की क्लैंग, मिक्सर्स की व्हर, वर्कर्स की वॉइसेस। ये क्रिएशन का म्यूजिक था। हाउसेस ग्राउंड से राइज होने लगे, रो बाय रो। कुछ अर्ली स्टेजेस में थे, फाउंडेशंस रखी जा रही थी, दूसरों की ऑलरेडी वॉल्स थी और रूफ्स का इंतजार था। ये बिजी पर्पसफुल एक्टिविटी का साइट था। हर डे विजिबल प्रोग्रेस लाता, लैंडस्केप को एम्प्टी प्लॉट से इमर्जिंग होम्स में ट्रांसफॉर्म करता। हर एक हार्ड वर्क और ड्रीम्स का टेस्टामेंट था। हाउसेस के साथ कम्युनिटी फैसिलिटीज भी शेप लेने लगी। एक स्पेशल एरिया एक ब्यूटीफुल पार्क के लिए डेजिग्नेट किया गया था। बच्चों के लिए स्विंग्स और स्लाइड्स इंस्टॉल किए गए। एल्डर्स के बैठने और चैट करने के लिए बेंचेस रखी गई। ग्रीन ग्रास प्लांट की गई और फ्लावरिंग ट्रीज केयरफुली चुने गए कलर और शेड ऐड करने के लिए। एक स्मॉल पीसफुल टेंपल भी प्लान किया गया, क्वाइट रिफ्लेक्शन और कम्युनिटी प्रेयर्स के लिए एक प्लेस। ये शेयर्ड स्पेसेस लोगों को टुगेदर लाने, रेजिडेंट्स के बीच यूनिटी और फ्रेंडशिप की सेंस फॉस्टर करने के लिए डिजाइन किए गए थे। वे न्यू कम्युनिटी का हार्ट थे। ओवरहेड वाटर टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए गए, टॉल स्ट्रक्चर्स जो हर होम में स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर इंश्योर करेंगे। यह एक बेसिक नेसेसिटी थी जिसे केयर के साथ प्लान और एग्जीक्यूट किया गया था। स्ट्रीट लाइट सभी रोड्स और लेन्स के अलोंग इंस्टॉल की गई। जैसे ही इवनिंग अप्रोच करती, ये लाइट्स ऑन हो जाती, कॉलोनी को एक सॉफ्ट रीअश्योरिंग ग्लो में नहला देती। उन्होंने स्ट्रीट्स को इवनिंग स्ट्रोल के लिए सेफ बनाया और जगह की ब्यूटी में 4 चांद लगा दिए। हर न्यू फैसिलिटी जो ऐड हुई, वो कॉलोनी को उसके फ्यूचर इनहैबिटेंट्स के लिए कंप्लीट, कंफर्टेबल और सेल्फ सफिशिएंट बनाने की दिशा में एक स्टेप था। प्रोग्रेस वॉच करना थ्रिलिंग था, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने अपने होम्स बुक किए थे। वे रेगुलरली विजिट करते, अपने हाउसेस को बनते देखते। वे सुपरवाइजर से टॉक करते, नेक्स्ट स्टेजेस के बारे में जानने के लिए ईगर रहते। कुछ तो वर्कर्स के लिए स्मॉल ऑफरिंग्स भी लाते, अपनी जॉय और एंटिसिपेशन शेयर करते हुए। लोगों के मूव इन करने से पहले ही कम्युनिटी का ग्रोइंग सेंस था। फ्यूचर नेबर्स साइट पर मिलते, खुद को इंट्रोड्यूस करते, ऑलरेडी बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे थे। कॉलोनी सिर्फ ब्रिक्स और सीमेंट से नहीं बिल्ड हो रही थी, यह होप, एक्साइटमेंट और शेयर्ड लाइव्स के प्रॉमिस के साथ बिल्ड हो रही थी। सेक्शन 8,
द ग्लो ऑफ लाइफ, नई शुरुआत का स्वागत और खुश दिल। फिर आया मोस्ट अवेटेड मोमेंट। पहले कुछ हाउसेस कंप्लीट हो गए, वे रेडी खड़े थे, फ्रेशली पेंटेड, अपने ओनर्स का इंतजार कर रहे थे। फैमिलीज गृह प्रवेश के लिए प्रिपेयर हुई, जो ऑस्पिशियस हाउस वार्मिंग सेरेमनी होती है। यह एक ब्यूटीफुल इंडियन ट्रेडिशन है, नए होम में प्रेयर्स और रिचुअल्स के साथ एंट्री मार्क करती है। हवा इंसेंस और फ्लावर्स की स्वीट सेंट से भर गई। प्रीस्ट्स ने सेक्रेड वर्सेस चांट किए, न्यू ड्वेलिंग्स में पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए ब्लेसिंग्स इन्वोक की। ये फैमिलीज के लिए डीपली इमोशनल टाइम था, एक ड्रीम जो मच वेटिंग और एफर्ट के बाद फाइनली रियलाइज हुआ था। जैसे ही फैमिलीज मूव इन हुई, कॉलोनी लाइफ से ब्रीथ करने लगी। एम्प्टी प्लॉट्स का साइलेंस लोगों की हैप्पी साउंड से रिप्लेस हो गया। इवनिंग्स में विंडोज में लाइट्स ट्विंकल्ड करती, होम कुक्ड मील्स की अरोमा हवा में वॉफ्ट करती। चिल्ड्रन, इनिशियली शाय, जल्द ही न्यू फ्रेंड्स बना लिए। उनकी लाफ्टर स्ट्रीट्स में इको करती जब वे ओपन स्पेसेस में हाइड एंड सीक या क्रिकेट जैसे गेम्स खेलते थे। पार्क, जो कभी पेपर पर सिर्फ एक प्लान था, जॉयफुल एक्टिविटी का हब बन गया। यंग वंस की ग्लीफुल शाउट से भर गया, जो अपनी न्यू फाउंड फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे। मूविंग इन प्रोसेस एक्टिविटी की फ्लरी थी। ट्रक्स, फर्नीचर और बिलोंगिंग्स लेकर आए। फैमिलीज ने टुगेदर काम किया, बॉक्सेस अनपैक किए, अपने न्यू होम्स अरेंज किए। हर तरफ एक्साइटमेंट और न्यू बिगिनिंग्स का सेंस था। नेबर्स ने एक दूसरे को ग्रीट किया, हेल्प ऑफर की और वार्म वेलकम दिया। स्मॉल जेस्चर्स ऑफ काइंडनेस, जैसे एक कप ऑफ टी शेयर करना या हैवी बॉक्स कैरी करने में हेल्प करना, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स बिल्ड करने लगे। एक कनेक्टेड, केयरिंग नेबरहुड का विजन स्लोली बट श्योरली एक ब्यूटीफुल रियलिटी में टर्न हो रहा था, वन फैमिली एट अ टाइम। हर न्यू फैमिली अपनी यूनिक स्टोरीज, होप्स और ट्रेडिशंस लेकर आई, कॉलोनी के रिच टैपेस्ट्री में ऐड कर दी। हाउसेस अब एम्प्टी स्ट्रक्चर्स नहीं थे, वे होम्स थे, लव, वार्मथ और एक हैप्पी फ्यूचर के प्रॉमिस से भरे हुए। नई रोड्स पर चिल्ड्रन को बाइसिकल्स राइड करते देखना, फैमिलीज को इवनिंग वॉक्स लेते देखना, हर होम में वार्मली ग्लोइंग लाइट्स देखना, ये ड्रीम का ट्रू फुलफिलमेंट था। सपनों का शेवरी फाइनली अवेक था, लाइफ की पल्स से वाइब्रेंट। सेक्शन 9, एकोज ऑफ जॉय, क्वाइटी और हंसी से सांस लेती कॉलोनी। नई कॉलोनी में दिन एक पीसफुल रिदम में सेटल हो गए। मॉर्निंग्स बर्ड्स की चर्पिंग और विंडोज से फिल्टर होती सॉफ्ट सनलाइट के साथ बिगिन होती थी। चिल्ड्रन अपने स्कूल यूनिफॉर्म्स में ड्रेस्ड अपने पेरेंट्स को गुड बाय वेव करते हुए निकल पड़ते। उनके बैग्स, बुक्स और ड्रीम्स से भरे होते थे। स्ट्रीट्स, जो कभी मड और स्टोन के पैथवेज थीं, अब क्लीन और डेली लाइफ की जेंटल हम से अलाइव थीं। लोग अपने रूटीन्स करते, पूरे एरिया पर क्वाइट सेंस ऑफ कंटेंटमेंट सेटल हो जाता। जो लैंड कभी बैरन थी, अब एक थ्राइविंग कम्युनिटी को अपनी गोद में लिए हुए थी, अपने न्यू फाउंड होम में हैप्पी। इवनिंग स्पेशल टाइम होती थी। जैसे ही सनसेट होने लगता, स्काई को ऑरेंज और पिंक ह्यूज में पेंट करता। फैमिलीज अपने होम्स से स्टेप आउट करती, कुछ पार्क में गैदर होती, स्टोरीज और लाफ्टर शेयर करती। एल्डरली बेंचेस पर बैठते, चिल्ड्रन को प्ले करते देखते, उनके फेसेस सीरीन होते। स्मॉल टेम्पल से प्रेयर्स की जेंटल साउंड सुनाई देती, पीस और डिवोशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करती। स्ट्रीट लाइट्स एक वार्म इनवाइटिंग ग्लो कास्ट करती, कॉलोनी को सेफ और वेलकमिंग महसूस कराती। यह सिंपल जॉयज और कम्युनिटी हार्मनी की पिक्चर थी। कम्युनिटी फैसिलिटीज, जो कभी सिर्फ प्लान्स थीं, अब एक्टिविटी से बसलिंग थी। पार्क रेयरली एम्प्टी रहता था। रोड्स पर फ्रेंडली नेबर्स क्विक चैट के लिए स्टॉप करते दिखते थे। स्मॉल सेलिब्रेशंस जैसे बर्थडेज या फेस्टिवल्स कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज होने लगे। फैमिलीज के बीच बॉन्ड स्ट्रेंथन करते हुए एक कनेक्टेड कम्युनिटी का ड्रीम ब्यूटीफुली फ्लरिश कर रहा था। लोग एक दूसरे का लुक आउट करते, एक दूसरे की जॉयज में शेयर करते और टाइम्स ऑफ नीड में सपोर्ट ऑफर करते। यही सपनों का शेवरी की ट्रू स्पिरिट थी। केयर और टुगेदरनेस पर बिल्ड हुआ एक सिटी ऑफ ड्रीम्स। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका था। बैरन लैंड, जो कभी साइलेंट और एम्प्टी पड़ी थी, अब एक वाइब्रेंट लिविंग कॉलोनी थी। यह लाइफ की साउंड से फिल्ड थी। चिल्ड्रन की लाफ्टर, फ्रेंड्स की कॉन्वर्सेशंस, पीसफुल इवनिंग्स की क्वाइट हम।
ये एक ब्यूटीफुल विजन, हार्ड वर्क और कम्युनिटी की पावर का टेस्टामेंट बनकर खड़ी थी। हर होम में एक स्टोरी थी, हर स्ट्रीट जॉय से इको करती थी। यह सिर्फ हाउसेस का कलेक्शन नहीं था, यह एक ऐसी प्लेस थी जहां ड्रीम्स को होम मिल गया था और जहां लाइफ हर सिंगल डे सेलिब्रेट की जाती थी, होप और पीस से फुल।